नमस्कार मित्रों, मैं पीके सर उपस्थित हूं आज एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 से संबंधित है। यह परीक्षा 6 जनवरी 2019 को आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे गए थे, जिनके लिए 150 अंक निर्धारित थे। इस परीक्षा में 150 अंकों में से 10 अंक संस्कृत भाषा के लिए निर्धारित हैं। संस्कृत भाषा 21वें प्रश्न से 30वें प्रश्न तक संस्कृत भाषा के प्रश्न पूछे गए थे, अर्थात 10 प्रश्न संस्कृत भाषा के थे, जिनके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। आइए देखते हैं हल प्रश्न पत्र जो संस्कृत भाषा का है। पहला प्रश्न 69,000 शिक्षक भर्ती में आया हुआ प्रश्न पत्र है। संस्कृत भाषा के भाग पर ही अभी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, श्लोक दिया हुआ है। इस श्लोक के आधार पर एक प्रश्न दिया हुआ है, जिसका उत्तर पूछा गया है परीक्षा में। श्लोक इस प्रकार है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहि सर्वत्र चंदनम न वने वने शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहि सर्वत्र चंदनम न वने वने। शैले शैले, शैल का अर्थ होता है पर्वत। शैले शैले का अर्थ हुआ पर्वत, पर्वत पर, न नहीं, माणिक्यम माणिक्य, माणिक्य मणियाँ, मौक्तिकम न गजे गजे, मौक्तिकम मौक्तिक, मुक्ता मणि, न नहीं, गजे गजे हाथी हाथी में, अर्थात शैले शैले न माणिक्यम, प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं होता, मणि प्राप्त नहीं होते। और मौक्तिकम न गजे गजे, प्रत्येक हाथी के मस्तक में मुक्ता मणि प्राप्त नहीं होती। साधवो नहि सर्वत्र चंदनम न वने वने, साधवो साधु पुरुष, सज्जन व्यक्ति, न नहीं, ही सर्वत्र, सर्वत्र नहीं मिलते। साधु पुरुष सज्जन व्यक्ति सर्वत्र नहीं मिलते। और चंदनम न वने वने, चंदनम चंदन, न नहीं, वने वने वन वन में, प्रत्येक वन में चंदन नहीं मिलता। एक बार इसका अर्थ देख लें, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहि सर्वत्र चंदनम न वने वने। प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं मिलता, प्रत्येक हाथी के मस्तक में मुक्ता मोती नहीं मिलते, प्रत्येक स्थान पर साधु पुरुष नहीं मिलते, और प्रत्येक वन में, हर वन में चंदन नहीं मिलता। इस पर एक प्रश्न दिया गया है, अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के न भवते। अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में सर्वत्र सभी स्थान पर, के क्या, न नहीं, भवंत होते हैं या मिलते हैं। इस श्लोक के आधार पर यह प्रश्न आपको इसका उत्तर देना है कि सभी स्थान पर क्या नहीं होता है। तो इसमें दिया हुआ है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सर्वत्र, साधवो नहीं सर्वत्र। तो साधवो साधु, तो बी विकल्प में साधवो लिखा हुआ है। पहले प्रश्न का बी विकल्प सही है, साधवो नहीं सर्वत्र, साधु पुरुष सर्वत्र नहीं मिलते। इस संसार में बहुत सारे पुरुष हैं, असंख्य लोग हैं, जिसमें सज्जन बहुत नहीं हैं। सज्जन हैं लेकिन दुष्ट ज़्यादा हैं, असज्जन ज़्यादा हैं। सज्जनों की संख्या, साधु पुरुषों की संख्या कम है। इसलिए कहा गया है, यह श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है। चाणक्य नीति का यह प्रसिद्ध श्लोक है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सज्जन सब जगह नहीं मिलते, साधु पुरुष सर्वत्र नहीं मिलते हैं। तो पहले प्रश्न का बी विकल्प सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है। समास पूछा गया है। सूर्योदय
पद में प्रयुक्त समास है कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो दूसरे प्रश्न का सी विकल्प सही है, तत्पुरुष। सूर्योदय में कौन सा समास है? तत्पुरुष। सूर्योदय का विग्रह क्या होगा? सूर्यस्य उदयः। सूर्यस्य किस तरह से? ऐसे, सूर्यस्य उदयः। अर्थात हिंदी में कहें तो इस तरह से कह सकते हैं, सूर्य का उदय, सूर्य का उदय। तो षष्ठी का आ गया, षष्ठी तत्पुरुष है, तत्पुरुष। दूसरे प्रश्न का सी विकल्प सही है। देखते हैं तीसरा प्रश्न। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही सरल प्रश्न हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं। नीलोत्पलम, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो तीसरे प्रश्न का डी विकल्प सही है, कर्मधारय। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है नीलोत्पलम में। इसका विग्रह होगा नीलम च तत् उत्पलम, नीलम च तत् उत्पलम, नीलोत्पलम। तो तीसरे प्रश्न का डी विकल्प सही है। देखते हैं चौथा प्रश्न। दास्यते, दास्यत क्रिया पद में लकार है, लकार पूछा गया है। दास्यत में लकार क्या है? तो दास्यत देखकर आप यहाँ ति देखकर लट लकार नहीं कर देना है। इसमें लट, लोट, लिट और विधिलिंग, तो इसमें लट लकार नहीं है, लिट लकार है। कौन सा लकार है? लिट लकार। चौथे प्रश्न का सी विकल्प सही है। लिट लकार में दास्यत पद बनता है। दास्यत पद कौन से में बनता है? लिट लकार में। दा धातु का लिट लकार में रूप इस तरह से चलते हैं। दास्यते, दास्यतः, दास्यन्ते, दास्यसि, दास्यथः, दास्यथ, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में दास्यति रूप बनेगा। चौथे प्रश्न का सी विकल्प सही है। देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखते हैं। श्लोक दिया हुआ है, पहले श्लोक देखते हैं, उसके बाद प्रश्न देखेंगे। उदेति सविता ताम्रः एव अस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता। उदेति सविता ताम्रः एव अस्तमेति च संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता। उदित, उदित होता है, उदित, उदित होता है। सविता सूर्य, ताम्र लाल, ताम्र लाल। एव अस्तम इत च, और अस्त होता है तब भी कैसा? लाल। सूर्य जब उदित होता है तब भी लाल होता है, और जब अस्त होता है तब भी लाल रंग का ही होता है। इसी प्रकार संपत्तौ, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। यहाँ च लिखने में छूट गया है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। संपत्तौ, संपत्ति में, जब बहुत संपत्ति आ रही हो, बहुत धनवान हो उस समय। विपत्तौ च, और विपत्तौ विपत्ति में, जब विपत्ति हो, धन न हो, निर्धनता हो तब। महताम एक रूपता, महताम श्रेष्ठ व्यक्ति। कैसे व्यक्ति? श्रेष्ठ, महान लोग। एक रूपता, एक जैसे रहते हैं। जो श्रेष्ठ जन होते हैं वो संपत्ति में और विपत्ति में, अर्थात सुख में और दुख में एक जैसे रहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य जब उदित होता है तब भी लाल होता है, और जब अस्त होता है तब भी लाल होता है। अर्थात उदय होता है तब सुख का समय होता है, तब भी लाल रंग का होता है, और जब अस्त होता है तब दुख का समय होता है, तब भी लाल होता है।
तो उदय और अस्त होने पर जिस प्रकार सूर्य लाल होता है, एक समान रहता है, वैसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति भी सुख में और दुख में या संपत्ति और विपत्ति में एक जैसे रहते हैं। तो 5वें प्रश्न में इसमें प्रश्न दिया हुआ है श्लोक के बाद, सविता कीदृशः उदेत। सविता कीदृशः उदेत। सविता सूर्य, कीदृशः कैसा, उदेत उदित होता है। कैसा उदित होता है? आप अपने आप से, उदित सविता ताम्रः, ताम्रः लाल, ताम्रः विकल्प में दिया हुआ है। 5वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। देखते हैं अगला प्रश्न, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है पितृश्वसा का अर्थ है। पितृश्वसा का अर्थ क्या है? अर्थ पूछा गया है पितृश्वसा का, तो श्वसा माने होता है बहन और पितृ माने पिता। तो पिता की बहन कौन हुई? बुआ। पिता की बहन कौन होती है? बुआ। पिता की बहन से बुआ कहा जाता है। पितृश्वसा का अर्थ हुआ बुआ। छठे प्रश्न का ए विकल्प सही है। पितृश्वसा बुआ और पितृव्या चाची और मातृश्वसा मौसी। माँ की बहन मौसी होती है और पिता की बहन बुआ। तो छठे प्रश्न का ए विकल्प सही है। देखते हैं 7वां प्रश्न, गम धातु। 7वां प्रश्न है गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। धातु गम, लकार लिट, पुरुष मध्यम, वचन बहुवचन का रूप पूछा गया है। तो गम धातु लिट लकार के रूप चलते हैं गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ते, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। तो लिट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन में गमिष्यथ, ये वाला, इस पे विसर्ग नहीं आएंगे, गमिष्यथ, सी विकल्प सही है। 7वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। आइए देखते हैं 8वां प्रश्न, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या पूछी गई है 14, 13, 15, 10। तो 8वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। आप सब जानते हैं माहेश्वर सूत्र 14 हैं। माहेश्वर सूत्र 14 हैं। 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं? अ ए ओड़, रेल रे क, ए ओंग, ऐ औच, ह य व र ट, लण ञ मंगड़ नम, झ भञ, घ ढ ध स, ज ब ग ड दश, ख फ छ ठ थ च ट, त व क प य, श श स र ह ल। ये 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र हैं। भगवान शिव के डमरू से निकलने के कारण इनका नाम माहेश्वर सूत्र पड़ा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। 9वां प्रश्न देखते हैं, गा विसर्ग लगा हुआ है, पद में विभक्ति और वचन है। तो गा पद में विभक्ति और वचन पूछा गया है। गा ओकारांत, गाय, गो, गो शब्द है, जो गो मूल शब्द है। गो कैसा शब्द है? मूल शब्द गो है और गो से ही गौशाला बना है। शुद्ध शब्द क्या है? गौशाला, गौशाला नहीं, गौशाला। तो गो शब्द ओकारांत पुल्लिंग है। इसके रूप प्रथमा में चलते हैं गौ, गवऊ, गावऊ, गावह, गाम, गावऊ, गाह। तो गा द्वितीय बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, बी विकल्प सही है। द्वितीय बहुवचन का रूप है गा। 9वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। देखते हैं अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। 10 प्रश्न ही पूछे गए हैं परीक्षा में, 10 अंक ही निर्धारित हैं। सुपर टेट की परीक्षा में 10 प्रश्न 10 अंकों के लिए हैं। हसंती पद में प्रत्यय है। हसंती पद में प्रत्यय पूछा गया है। तिन, त, सत्र, ल्युट। तो 10वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। सत्र कौन सा
प्रत्यय है हसंती में? सत्र। सत्र प्रत्यय लगने पर हस धातु में पुल्लिंग में हसन, पुल्लिंग में क्या बनेगा? हसन। स्त्रीलिंग में बनता है हसंती, जो आपका ये लिखा हुआ है, स्त्रीलिंग में हसंती, और नपुंसक लिंग में बनता है हसत। तो हसंती पद में प्रत्यय सत्र। कौन सा प्रत्यय है? सत्र। 10वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत पूछे गए संस्कृत के 10 प्रश्नों का हल आपको मिला, आपके लिए उपयोगी होगा ऐसी आशा करता हूं। और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना बचाव रखिए, अपना परिवार का बचाव रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।